દેવયાનીબેન આપશે હાજી જીનવાણી માતાને મારા પ્રથમ કોટે કોટે વંદન, કોટે કોટે વંદન. શ્રી સદગુરુ અધ્યાત્મ પ્રેમી કાહન ગુરુજીને મારા કોટે કોટે વંદન, કોટે કોટે વંદન, કોટે કોટે વંદન. પ્રસમ મૂર્તિ ચંપાબેનને બી મારા કોટે કોટે વંદન, કોટે કોટે વંદન, કોટે કોટે વંદન. શ્રી સદગુરુદેવ સ્તુતિ. સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી. જ્ઞાની સુકા નિમળ્યા વિના એ નાવ પડતા રે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મક જ્ઞાની સુકા ની બહુ બહુ દોયલો. મુજ પુણ્યરા શીફળ્યો અહો ગુરુ કહાન તો નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્મા ના સીમંદર વીર કુંદના. બાહ્યંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના. દ્રષ્ટિ તારી વિમર નિજ ચૈતન્ય નિરખે. અને જ્ઞાપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યા વિલશે. નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય પડે. નિમિત્તો વહેવારો ચિદગન વિશે કાંઈ ના મળે. હૈયો સત સત જ્ઞાન તબકે ને વજ્રવાણી છૂટે. જે વજ્રે સુમુમો સુસત્વ જળકે. પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચે ન ચંપન વળે. ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ અકંપ મહિમા. હૃદયે રહે સર્વદા. નિત્ય સુધા ચરણ ચંદ્ર તને નમો. કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમો. હે જ્ઞાન પોષક સુમે ગતને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખનિધિ સતના વાયો. નિત્ય વહંતી વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉરા. અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા. ચિત્તમાં લાવી લાવી ખોએ રત્ન પામો મન રથ મનનો. પૂરજો શક્તિશાળી ખોએ
लो रत्न पामो मन रथ मननो पूरजो शक्तिशाળી जय जिनेन्द्र बहुत બધાને बहुत सुंदर दिव्यानी बहन। થેન્ક યુ જી पंडित આપે जी आपका स्वागत આપે है। મારા ભાવ વ્યક્ત हाँ કરવાનો મને ચાન્સ આપ્યો એ બદલ આપને આભાર जय जिनेन्द्र पंडित जी जय 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 मेरा जिनेन्द्र बहन, नमस्कार जय आपको जय। आप मेरा भी आपको जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। पंडित जी शुरू कीजिए। हाँ, बधाने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते, ओछामि समयपावुड मृणमो सुधकेवली वनिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। निसंग है जो आयु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवनन पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य और चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जय हो। परम वीतरागी सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र 56 नंबर का बोल है। प्रमाणनो लोभ અને નિશ્ચય ભાસનો ડર અનુભવ થવા દેતો નથી.
પ્રમાણનો લોભ, નિશ્ચયાભાસનો ડર અનુભવ થવા દેતો નથી। जीव की भूल, भूल निकालने के लिए, हाँ जी। भूल को सुधारने के लिए, भूल को नष्ट करने के लिए, भूल को स्वीकार करना जरूरी है। और भ्रम का, भूल का, भ्रांति का दूर होना, इसी का दूसरा नाम है मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना। हाँ जी। मैं पर्याय अनादिकाल से पर्याय को ही, पर्याय जितना ही अपने आप को मानता हूं मानता या है। मानता था, हम्म, ये जीव की भूल है। हम्म, जिस काल में ये जीव पर्याय जितना मानता है, उस काल में द्रव्य भी है, हाँ जी। द्रव्य भी है। और पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, जैसे लहर समुद्र में प्रवेश नहीं करती, जैसे पर्याय लहर जो है वो समुद्र के भीतर नहीं जाती, इसीलिए समुद्र भीतर शुद्ध रहता है। बहुत सुंदर। ऐसे ही पर्याय कभी भी द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, इसलिए द्रव्य सदा शुद्ध ही रहता है। हाँ जी। एक और बात प्रभु कुशाल भाई, हाँ जी। सुनना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे दवाई खाना ही सफिशिएंट नहीं है, हम्म, द्रव्य के साथ पथ्य होता है, पथ्य। हम्म, दवाई कितना भी खाए और पथ्य का पालन नहीं करे तो ठीक नहीं होता है रोग। हाँ जी। ऐसे ही सुनना इतना ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अपने आप को शुद्ध चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा जान करके सुने तो लाभ करे। आज नियम सार के कई कलश पड़े, उन कलशों में ये बात आई थी कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना ही, शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करना ही संसार का अभाव करने की एकमात्र दवाई है। हम्म, प्रभु पकड़ में आ गई बात। बहुत सुंदर। हाँ, और कोई दूसरी दवाई नहीं है। पद्म प्रबलमलधारी देव कलशों में लिखते हैं बार बार इस बात को कि शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव करना, निरंतर अनुभव करते रहना, वो ऐसा जहाज है। कई कलशों में उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसा ये जहाज है जिस जहाज के द्वारा जीव दुख का अभाव करता है, समुद्र के मतलब संसार समुद्र से पार हो जाता है। और इसमें न पैसा लगना है न कुछ लगना है, ये भ्रम दूर करने का उपाय एकमात्र। देखो एक जैसे उसमें आया था कल शो में, उसका भाव आपको बताता हूँ। बताइए। मोह सहित अवस्था में मोह रहित अनुभव करना ही मोह के नाश का अभाव करने का उपाय है। लिख लिया? दोबारा बताऊं? हाँ, दोबारा लिखिए। प्रैक्टिकली दोबारा होना चाहिए जी। दोबारा? दोबारा बताइए। हाँ हाँ। मोह सहित जीव को मोह रहित अनुभव करना ही मोह के अभाव करने का उपाय है, तरीका है, बहुत साधन सुंदर। है, कारण है। मैं
मोह ही नहीं, भले ही पर्याय में मोह हो, लेकिन मेरा वही। जिसमें अहम है, मैं जिसका अनुभव करता हूं, उसमें मोह का नाम भी नहीं है। हम्म, बात सुन। मैं शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा ही अनादि से था। कारण परमात्मा, सो मैं हूं, मैं कारण नहीं हूं। अकार्य कारण शक्ति है ना, 13 नंबर हम्म, हम्म, समय सार। उस शक्ति में बताया कि मेरा संसार में कोई कर्म नहीं, इसलिए मैं करता नहीं, और मेरा कोई करता नहीं, इसलिए मैं किसी का कर्म नहीं। गजब की बात है, देखो। नहीं, पुण्य के उदय से सुनने को मिली, तो सुनने का तरीका क्या है वही। कि अपने आप को, या है ना प्रमाण शब्द, प्रमाण का हम्म, लोभ और हम्म, निश्चाभास का डर जीव को अनुभव करने नहीं देता। बात समझ में आ गई। हाँ जी। जीव अध्यात्म में आकर के भी अटकता है, छोटी सी बात में तो भी अटकना तो अटकना ही है। बात समझ में आ गई। संसार में नियम हम्म, सार में कलश है 165 नंबर का। संसारी जीव तो विभाव काय है, सिद्ध जीव ज्ञान काय है। मतलब इस जीव के 2400 कलाक, 2400 घंटे हर समय विभाव 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 चलते हैं। देखो, विभावों से परेशानी नहीं है, विभाव रूप अनुभव करने से परेशानी है, और वो परेशानी अनादिकाल से चल रही है जीव की। बटिया हम्म? हाँ जी। बटिया जीव बटिया। विभाव से दुखी नहीं है। हम्म विभाव को जब ये जीव अपने ज्ञान का गेय बनाता है, तो विभाव दुख का कारण नहीं होता है। हम्म, लेकिन विभाव को जब अपना स्वभाव मान लेता है, हम्म, तो जीव कभी सुखी नहीं हो पाता है। हाँ जी। विभाव को ज्ञान का गेय बना करके विभाव क्या करेगा? विभाव में एकत्व बुद्धि, वो जो एकत्व नाम की बुद्धि है, वही दुख का कारण है। वो एकत्व बुद्धि हट जाए तो विभाव गेय बन जाए, और ये ज्ञाता बना रहे। देखो, जीव अपने हम्म, ज्ञान का भी ज्ञाता है, तो विभाव का ज्ञाता क्यों नहीं होगा? हम्म, हम्म ये जीव अपने ज्ञान का भी ज्ञाता है। और होती हुई पर्याय ज्ञान में जानने में आ जाए तो आ जाए, और आ जाए तो ज्ञान का ध्येय बन जाए, तो दुख का कारण नहीं होती है। ऐसे ही विकार भाव भी ज्ञान का ध्येय बन जाए तो दुख का कारण नहीं है प्रभु। हाँ जी। जब उसमें एकत्व होता है, उस विभाव रूप अपने आप को अनुभव करता है, तब तो जीव को दुख होता है, जीव दुखी होता है। हम्म, वास्तव में स्वभाव से दुखी नहीं है, ये तो चमत्कार है। हम्म, चमत्कार दो तरीके से। अनादि से पर्याय में विकार रहने पर भी ध्रुव शुद्ध चैतन्य शुद्ध ही है, ये भी एक चमत्कार है। और हम्म, अंतरंग में सुख का पिंड होते हुए भी ये जीव पर्याय में दुखी है, ये भी एक चमत्कार ही है। हम्म, पक्की बात है। पक्की, हम्म, सच्ची हम्म, और मूल बात है प्रभु। right, सुख का पिंड अंतरंग में, अभ्यंतर में, भीतर में विद्यमान होने पर भी, ये बात ऐसी हो गई कि घर में कुआं होने पर भी प्यासे मरने जैसा है। बड़ा आश्चर्य होता है ज्ञानियों को कि इसका ध्रुव शुद्ध चैतन्य सुख का पिंड, आनंद का घन पिंड, right, ऐसा होते हुए भी ये जीव दुखी क्यों है? हम्म? देखो, भ्रांति की बात थी, बात भ्रांति की थी। हम्म? वास्तव में सचमुच में भ्रांति का टूट जाना, तो भ्रांति कब टूटती है प्रभु? पाप के उदय में। पाप के उदय में पता चलता है कि कोई अपना नहीं है, जीव अकेला ही है। हम्म? वो थी ना लता मंगेशकर, हाँ जी। उसने लास्ट में बोला था लोगों से, लोग मतलब उसके पास जो थे उनसे कहा था, कि उसने कहा कि देखो, मृत्यु से बढ़कर कोई इस दुनिया में सत्य नहीं है। उसने कहा, मृत्यु से बढ़कर के, लास्ट टाइम था, मृत्यु से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। हम्म?
वो कहती है कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां मेरे पास है, मेरे गैरेज में खड़ी है, लेकिन इस हॉस्पिटल में मुझे वो जो व्हील चेयर होती है ना, यस। व्हील चेयर में वो व्हील चेयर में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। हम्म। 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 और क्या लिखती हो? मतलब उनसे कहा था, उसने लिखा नहीं, कहा मेरे पास दुनिया के महंगे से महंगे कपड़े हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जो कपड़े गाओ। उन्होंने गाउन दिया था, हाँ सूती गाउन, कॉटन का गाउन दिया हम्म। था, उस गाउन में ही, हाँ। अब वो कह रही है कि मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा बहुत है, लेकिन अब किस काम का? हम्म। वो कहती है कि मेरा इतना बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है बॉम्बे में उसका, इतना बड़ा घर है, लेकिन मुझे 6x3 के, 6x3 के पलंग पर समय गुजरना पड़ रहा है, एक कमरे से दूसरे, मतलब उसी एक छोटे से कमरे में। हम्म। वो कहती है कि मैंने 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार होटलों में खाना खाते समय ये नहीं सोचा कि कितना बिल आएगा, या। और अब मुझे दवाइयों से पेट भरना पड़ रहा है। सच्ची बात है। सत्य हकीकत है पंडित जी। ये सब सुन के वैराग्य आना चाहिए, वो आ जाए जब हाँ। बात। पंडित जी, जी। दूसरी बात कि हम लोग, हाँ। जैसे आपने लता मंगेशकर का एग्जाम्पल दिया, हम हाँ। लोग अमेरिका में आए, हम में से जो जितने भी सुन रहे हैं, हम्म। इतना सब सहूलियत है, सब है, फिर भी लगता है कि हमारा काम नहीं हुआ, दुखी हैं, ठंडी हम्म। सहन करना पड़ता है, तब ख्याल आता है कि भाई, हम्म। तो ये जो अपने गुरुदेव श्री के और सबके प्रवचन में जो आते हैं, आचार्य देव की बात आती है कि भाई तू बराबर। जिधर पे सुख देख रहा है वहां तो है ही नहीं। हाँ। बराबर। बराबर। या और सुख। आज जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, ऐसा अंबानी का हम एग्जाम्पल लता मंगेशकर की तरह से लें, तो हम्म। जब वो उसकी अंतिम घड़ी थी, तो हम्म। उसके लड़के जो मुकेश अंबानी है, तो उसने वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर प्रदेश से बुलाए, फिर भी हम्म। जो वो उस घड़ी को वो टाल नहीं सके जो आने की थी। हम्म। हाँ। उस घड़ी को कौन टाल सकता है? इंद्र महेंद्र भी नहीं कोई टाल नहीं। सकता है। इसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं थी, तो या। ये सब हम्म। ये सब होता है उसमें। हम्म। बराबर है पंडित जी। आश्चर्य बराबर है, बराबर बराबर। जैसे आपने कहा ना, आश्चर्य। आश्चर्य है। हम्म। 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 देखो, अपने जैन धर्म आप सुनते हो, हम सुनाते हैं, सुनते भी हैं, हाँ। पढ़ते, निरंतर पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हम्म। कि संयोगों में सुख नहीं है। हम्म। बराबर। एक बात, पुण्य से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हम्म। क्या क्या पुण्य से वो, बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हम्म। बराबर नहीं है। है। हम्म। कितनी कैस दवाई लो, कैसे कुछ भी कर लो, साता का उदय नहीं आया तो रोग दूर नहीं होता है। हाँ। यही हम्म। एंटीबायोटिक है। हाँ। यही एंटीबायोटिक्स, हाँ। एंटीबायोटिक यही है। हम्म। मतलब जीव को क्या होता है कि पाप के उदय में समझ में आता है कि कोई किसी का नहीं, हर जीव अपने कषाय के अनुसार जीता है। हम्म। मेरे पास दो समाचार है साहब, कौन सा सुनाऊं? एक अच्छा है, एक बुरा है। दोनों दोनों सुनाइए। दोनों 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 दोनों। दोनों सुना। दोनों। खराब वाला पहले और अच्छे वाला दोनों बाद में। अच्छा और बुरा नहीं है। तो दोनों सेम कल है। के, हाँ, मतलब क्या है कि ऐसा लिखा है, धवला के आधार पे बता रहा हूँ ये बात, कि धवला में ये लिखा है, यदि कोई जीव अध्यात्म का अनुभव का प्रयत्न नहीं करता है, अपने परिणामों को संभालने का प्रयत्न नहीं करता है बुद्धिपूर्वक, तो असंख्यात गुणे कषाय उसकी निरंतर बढ़ती रहती है। ये ऐसा काल का स्वरूप है।
बात बराबर है। अब इसके बराबर। आधार पर हाँ, इसके आधार पर ये है कि कल का जो दिन है उसके कंपेयर करते उसके साथ कंपैरिजन में आज का दिन अच्छा है। बात समझ में आ गई? क्यों कि ये पंचम काल में ये जीव, ये जो अपने पास संयोगों को देख करके संयोगों में सुख खोजता है, ये बुरी बात है। और आप और हम पूज्य गुरुदेव श्री के युग में जन्मे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से दुख का असर, धौला में 3 कारण लिखे हैं प्रभु संसार के नाश के। संसार के नाश के कारण 3 कारण बताए हैं धौला ग्रंथ में, वीर सेनाचार्य षटखंडागम टीका धौला। क्या लिखा है कि पहले तो ये लिखा है कि शास्त्र ज्ञान ये संसार के अभाव का कारण है। दूसरा, 3 करण परिणाम होते हैं ना प्रभु, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये संसार के अभाव का कारण बताया उन्होंने। और तीसरा कारण उन्होंने ये बताया केवली समुद्घात, ये संसार के अभाव के 3 कारण है। देखो, 2 अच्छे समाचारों में है कि कल का दिन आज की तुलना में बुरा आएगा, लेकिन परसों से अच्छा आएगा, है ना। आज हमारे मनुष्य पर्याय में आज हम जीवित है और शास्त्र स्वाध्याय को सुनते हैं और शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, शुद्ध चैतन्य की बात सुनते हैं, इससे बड़ा पुण्य का हमारा उदय, हाँ, तीर्थंकर के पुण्य के उदय से भी बड़ा है। क्योंकि तीर्थंकर तर्क है उसके पीछे मेरा कि तीर्थंकर का उदय तो संयोग है, पुण्य का संयोग है। और मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसे ध्रुव शुद्ध चैतन्य की कथा वार्ता चर्चा सुनने का जो मन बना हुआ है, अवसर होता है, सुनता है ये जीव, ये वास्तव में जीव के बहुत बड़े पुण्य का उदय है, तीर्थंकर से भी बड़ा है। देखो, पुण्य कमाने में एक चिंतन है, विचार है कि पुण्य कमाने के लिए आपको न क्रिया करने की जरूरत है, न परिणाम करने की जरूरत है, केवल अनुमोदना की आवश्यकता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। राजा मुनि बन गए थे आदिनाथ प्रभु। आदिनाथ प्रभु जब मुनि थे तब उनको श्रेयांश राजा ने आहार दिया था बराबर। वन जंगल में। उस समय नेवला, सांप, ये बंदर, ये जीव जो है पेड़ पर बैठे हुए थे। तीर्थंकर को देख करके, तीर्थंकर का जीव था ना आदिनाथ मुनि, तो उनको देख करके उन जीवों को जाति स्मरण ज्ञान हो गया और पूर्व जन्म याद आ गए। तो उनको ये भी याद आ गया कि कषाय के मार्ग पर चलने से देखो हम तिर्यंच गति में हैं, और धर्म के मार्ग पर चलने से ये जीव आज तीर्थंकर है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला हर तीर्थंकर ही हो जरूरी नहीं है, लेकिन आज ये जीव मुक्ति के मार्ग पर है। अब उन जीवों ने केवल अनुमोदना की थी तो भोग भूमि में जन्म हो गया। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी। पुण्य कमाने के लिए न क्रिया की आवश्यकता है, न उस जाति का परिणाम, मतलब दानादिक का परिणाम, केवल अनुमोदना नाम के काम से भी, भाव से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का संचय होता है। जहां जहां भी शुद्ध चैतन्य तत्व की चर्चा चलती है, देखो भोजन से पहले 5 बातें होती है ना, पहले बताया था एक बार, याद है कौन बबी सी भाई? 5? फिर से आपको बताना पड़ेगा। 3 तो याद है। 3 याद है, मैं 5 बता खाते देता हूँ। नहीं, मैं ज्ञाता हूँ। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं 5 नहीं, वो नहीं। कोई पंडित भी जी को ज्ञानी बोलने दो। ज्ञानी ज्ञानी ध्यानी चाहिए तपस्वी को
भोजन में अंतराय नहीं आएगी फिर। अंतराय बिना शुद्ध भोजन मिले मध्य लोक में सभी को भूखा ना रहे। या हाँ और हाँ मैं हाँ, मोक्ष बराबर मार्ग में बराबर। आहार निमित्त मात्र बने। और मैं खाने की गुरुदी है तो उसमें साता का उदय हो। को क्या जीवन। नहीं 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 नहीं, दोबारा मेरे को बताते तो बाकी पहले तो सही थे, लास्ट वाला ये है। मैं बोलूं? जब भी भोजन, हाँ बोलिए। ढाई दीप में બધા सब संयमी जीव को निर्विघ्न आहार हो। बराबर, पहला निरंतराय निर्विघ्न, पक्ष खाने वाला कोई भूख्या न रहे। मारा बराबर दो, मेरा क्षुधा विघ्न का नाश हो। और बराबर मेरा खाना संयम के हेतु हो। ज्ञान बराबर वैराग्य की वृद्धि हो। बराबर है। पहले पहले पहला नमुकार मंत्र, પછી ये चार भावना। बराबर बराबर। पहला नमोकार मंत्र नो जाप, પછી આ चार भावना। बराबर। हाँ आजी वो ढाई, भूल हाँ साहूकार ढा- मंत्र भूल गई। मैं बोलती तो हूँ मगर भूल गई। बराबर, नहीं नहीं कोई नहीं। इस मतलब ढाई द्वीप में त्रिकालवर्ती, जितने त्रिकालवर्ती शब्द जोड़ लेना। ढाई द्वीप में जितने भी त्रिकालवर्ती संयमी है ना होंगे, उन सभी संयमियों का, वर्तमान के ही नहीं भविष्य में भी जो होंगे, जो हो चुके हो तो अलग बात है, जो होंगे उनका भी आहार बिना विघ्न का, बिना अंतराय का हो जाए, निरंतराय, है ना। और जो भी भक्ष भोजी जीव है, वो सभी भक्ष भोजी जीव कोई भी भूखा न रहे, है ना। और चौथी बात ये है कि मेरा जो ये आहार है वो संयम के काम में लगे, इससे जो शक्ति मुझे मिलेगी, है ना, इस आहार से मिलने वाली शक्ति वो संयम के काम में लगे, ऐसी भावना मैं बाता हूँ। और हे प्रभु, मैं भोजन कब तक करूं, मेरे भी क्षुधा वेदनी का नाश हो जाए, आपके समान मेरे भी क्षुधा वेदनी कर्म का नाश हो जाए। चलो समझ में आ गई बात। ये पांच भावनाएं उसमें भाई है। और वही धौला में बताया, त्रिकरण परिणाम, केवली समुद्घात और शास्त्र ज्ञान, ये तीन संसार के अभाव के कारण हैं। उनमें से एक पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से आज इतना, है ना। अब पहले जितना नहीं है, लेकिन आज इतना तो है। हाँ, स्वामी जी के समय मूल चैतन्य तत्व की बात कान में पड़े। देखो, सम्यक दर्शन की अनुमोदना करते करते जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, क्योंकि अनुमोदना वही करता है जिसको वो अच्छा लगता है। बराबर बराबर। तो पंडित जी, यहाँ पे एक प्रश्न होता है, आपने शास्त्र अभ्यास और उसकी बात पहले ली, तो शास्त्र अभ्यास तो हम करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उतना उतना इनफ नहीं है, उससे भी थोड़ा आगे जाने का है। उस जाने तरह का का, है। हाँ, क्योंकि पढ़ते रहें और क्षय की दृष्टि से पढ़ें, और जब सुनते ही रहें और अपने को कुछ निर्णय और उस तरह का चिंतन न हो, तो फिर तो शास्त्र अभ्यास तो कुछ काम का भी नहीं। तो प्रभु, पहली शर्त यह है, भूल को दूर करने का पहला उपाय भूल को स्वीकार करना है और भूल को भूल जानना है। एक बात। दूसरी बात, ये काम कौन करेगा, मेरा काम तो मैं ही करूंगा ना। मुझ में ये भूल है कि शास्त्र स्वाध्याय में, मतलब इतना 2 कलाक का स्वाध्याय पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ये बात समझ में आ गई। तो हम समय बढ़ाएगा कौन, कि मैं ही बढ़ाऊंगा। और ज्ञान पर दृष्टि रख करके, पर्याय वाले ज्ञान पर दृष्टि रख करके स्वाध्याय करना, ये भी कोई स्वाध्याय का सही तरीका नहीं है। जो स्वाध्याय मोक्ष मार्ग में कारण होता है, जैसे दवाई के साथ, हाँ, जैसे दवाई के साथ जो पथ्य होता है, पथ्य बोलते हैं हिंदी में, आप समझ लेना उसको, कि प्रिकॉशंस जो होती है ना दवाई के साथ, तो जो जो आपको बताया कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाए। अब जैसे आगम में, अध्यात्म में क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन में, हाँ, सम्यक दर्शन में बाधक कारण क्या है कि जीव अपने आप को पर्याय रूप अनुभव करता है, प्रमाण का लोभ, निश्चयाभास का डर,
ये जीव को शुद्ध चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव होने नहीं देते। तो क्या करना है कि प्रमाण का लोभ छोड़ना है, निश्चयाभास का डर हटाना है। अब हटेगा कैसे? अब आपको पता है भवी भाई, आपने कहा ना कि परीक्षण क्षोभम ज्ञान से कुछ नहीं होता, इससे भी अनंत। देखो आपको और हमको तो 4 दिन पहले की बात याद नहीं रहे। पहले तो काल धारणा ऐसी थी, पहले अनंत अनंत बार धारणा ऐसी थी कि बचपन में बताई हुई बात कहीं मतलब कई बरस पहले, वर्ष पहले की बात भी जीव को आज ज्यों की त्यों याद रहती थी। ऐसी भी धारणा शक्ति जीव की थी। तो मतलब वर्तमान का क्षोभम एक तो रस लायक नहीं है और दृष्टि लायक नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके 10-20 व्यक्तियों में अपन जो चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, खैर सर्वार्थ सिद्धि में भी असंख्यात जीव है, लेकिन वो असंख्यात जीव भी मनुष्य राशि की तुलना में, अन्य देव राशि की तुलना में, एक बीच में बात याद आ गई। हाँ भावी भाई, ये बताओ देवों को क्या दुख है? उनको भी मरण का तो दुख है, जब उनका समय आता है तो ख्याल आता है, वो उनका सबसे बड़ा दुख है। चलो वो तो दुख वाली बात है। मैं जिस एंगल से कहना चाहता था वो ये थे संयम कि नहीं ले आप सकते। मानसिक मानसिक दुख है दूसरे देवों की तुलना में कम है। ये हाँ, ये 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 उनको जो ये बात, ये जलन। सबसे बड़ी की बात है। वृद्धि देखते, ईर्ष्या देखो, ईर्ष्या ईर्ष्या हाँ बराबर बराबर, तुम्हारे ट्रम्प को कोई कमी नहीं है डॉलर की, लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए और सारा चाहिए। लालच। मतलब जीव अपने पुण्य के उदय में, मैं तो पाप के उदय की भी बताऊंगा, जीव आपके पुण्य के उदय में भी सुखी रह सकता है यदि उसको पर्याप्त जाने तो, और पुण्य के उदय में भी जीव दुखी रह सकता है यदि उसको पर्याप्त नहीं जाने, सफिशिएंट नहीं जाने तो। और संसार के सारे जीव, देवों का दुख यही है, वहां रोग नहीं है, खाने पीने की परेशानी नहीं है, वीजा वगैरह की जरूरत नहीं है ना। बिना वीजा के दूसरे स्वर्ग तक कोई भी देव जा सकता है, व्यंतर जा सकता है, भवनवासी जा सकता है, ज्योतिषी देव जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? वहां तक वीजा की जरूरत नहीं है। ऊपर जाने के लिए कोई ऊपर के स्वर्ग का देव आकर के उनको ले जाए तो बात अलग है। दूसरे स्वर्ग तक कोई वीजा नहीं। देखो शरीर ऐसा है कि वो वैक्रियक शरीर है ना। अब कोई बीमारी नहीं है, 5,68,99,584 रोग होते हैं उनके शरीर में, रोग नहीं। उनको कोई कमजोरी नहीं आती, शरीर में बुढ़ापा नहीं आता है, देवियों की कमी नहीं है। एक देव को कम से कम 32 देवियां, अरे देवियां भी, देवियों को भी अपने आप में कोई रोग आदि के नहीं होते हैं, लेकिन देवों को दुख इस बात का, इसी बात से प्रति समय दुखी रहते हैं कि ये इस देव के पुण्य का उदय मेरे से ज्यादा है। जो जीव दूसरे के पुण्य के उदय को देखता है वो अपने पुण्य का भोग नहीं कर पाता। तो इसका अर्थ हुआ कि देवों का भी ईर्ष्या होती है। हो पक्का पक्का पक्का। बारीक है। देव निरंतर, ये कल परसों निरंतर, के अच्छा 2-3 अच्छा। निरंतर होता है ये। दूसरे कोई देव को देख करके, देखो ट्रम्प के ड्राइवर से पूछो, तू तो सुखी होगा, ट्रम्प का ड्राइवर है, उसको लगता है कि ट्रम्प मेरा ड्राइवर होना चाहिए। आपने एकदम बराबर तुलना की, बहुत बढ़िया। मतलब जीव के भावों को देखो तो ये है सब। हाँ नहीं, सच बात है। हाँ, और जैन दर्शन इतना बढ़िया दर्शन है, वो कहता है कि पाप के उदय में भी जीव सुखी रह सकता है, पुण्य को पर्याप्त माने तो पुण्य में सुखी रह सकता है, और पाप को भिन्न जाने तो पाप के उदय में सुखी रह सकता है। है ना। एक दो शब्द है साहब, एक तो है रसोदय और एक है प्रदेशोदय। दो उदय षटखंडागम में आए जिसकी चर्चा चर्चा संग्रह में हुई है। पंडित जी फिर से बोलिए दो। एक तो ये है रसोदय प्रदेशोदय, प्रदेशोदय, रसोदय और प्रदेशोदय, ओके, बराबर, और रसोदय, हाँ है ना। बराबर। 2 तरह का उदय हाँ जी, होता है, थैंक यू, 2 तरह थैंक का यू जी। उदय। हाँ है ना, ध्यान क्यों मत बोलना कभी, ये तो चलता रहता अपना काम। है ना, क्या करना है थैंक यू का। है? दो कौन कौन से, एक तो प्रदेशोदय और दूसरा रस रसोदय।
हम्म, जो जीव अपने आप को पाप रूप अनुभव करता है उसका पाप का रसोदय है। और जो जीव अपने आप को पाप का उदय होते हुए भी पाप के भाव होते हुए भी पाप रूप अनुभव नहीं करता, उसका पाप प्रकृतियों का केवल प्रदेशोदय है। बराबर बराबर। बराबर। सिद्धांत पकड़ में आ गया। देखो, हाँ जी। सिद्धांत से ही तर जाते हैं, सिद्धांत सहित पार लग जाएगी, है ना। वास्तव में कोई कहे कि आग तो लगे, लेकिन आग लगने पर भी तू नहीं जले, ऐसा तू चैतन्य तत्व है, तो ये चमत्कार हो जाता है। और जीव राग मतलब कोई आग लगाए शरीर को तो भी सुखी रहता है और मोक्ष को जाता है, गजकुमार मुनि जैसे। बात समझ में आ गई। ये जीव वास्तव में भ्रम से दुखी है, वास्तव में दुखी नहीं है, क्योंकि दुख इसका स्वभाव नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। दोबारा मैं अपने लिए रिपीट करता हूं। ये जीव वास्तव में मुझे तो ये भाव कई बार अभी आज भी आया कि मैं तो जो भी सुन रहे उनको सबको सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी देखना चाहता हूँ। सभी अपने शुद्ध चैतन्य का आश्रय लेकर के शुद्ध चैतन्य रूप ही अनुभव करो। क्या दिक्कत है, किसने रोका है? सम्यक दृष्टि बन जाओ, मोक्ष के मार्ग के पथिक बन जाओ। बात समझ में आ गया कि ये जो जीव है बहुत सरल है बहन, बहुत सुगम है। देखो, आप अपने शरीर को अपने अनुसार परिणमन नहीं करा सकते बेटा बेटी, और ये तो बहुत दूर की बात है। किससे क्या अपेक्षा रखना? पाप का उदय तो सम्यक दृष्टियों के भी आता है, सीता का भी पाप का उदय आया था। सीता फेमस है ना वो तो एग्जाम्पल। ऐसा कौन सा जीव है जिसके पाप का उदय नहीं आता है? सम्यक दृष्टियों के भी पाप का उदय आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भी अपने आप को पाप से भिन्न अनुभव करते हैं, तो उनके पाप का उदय केवल प्रदेशोदय है। समझ में आ गई बात? बढ़िया। जो पाप रूप अनुभव करता है उस जीव के पाप का रसोदय है। क्यों? रस तब पैदा होता है जब उस रूप अनुभव करता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी। रस तब पैदा होता है जब ये जीव उस रूप अनुभव करता है। जो जीव अपने आप को, आज तो नियम सार के कलशों में कई जगह शब्द आ गया, आलोचना अधिकार है पूरा उसमें, सातवां अधिकार आलोचना। उस आलोचना अधिकार में ये बताया कि जो जीव परम आलोचना करता है, कि प्रभु परम आलोचना का अर्थ भी बताओ, कि जो जीव पुण्य को भी और पाप को भी दोनों को और यहाँ तक कि निर्मल परिणाम को भी अपने से भिन्न अनुभव करता है, वास्तव में वही जीव परम आलोचना कर रहा है। बहुत सरस। है ना। कि जो जीव शुद्ध मतलब अपने आप को शुद्ध बुद्ध चैतन्य एक ध्रुव रूप अनुभव करता है। पर्याय में भी शुद्धि होती है, लेकिन पर्याय की शुद्धि वाला शुद्ध अनुभव नहीं करता है। ध्रुव जो चैतन्य ज्ञायक चिदानंद अंतरंग में विद्यमान है, उस रूप अनुभव करने पर जो जीव अपने ध्रुव चैतन्य तत्व को, बबू भाई आपने कहा था ना कि जो ज्ञान है वर्तमान पर्याय में उस पर दृष्टि न दे करके जो त्रिकाल शुद्ध एक रूप रहने वाला ज्ञान एक भगवान आत्मा, उस पर लक्ष्य रखने से स्वाध्याय करना। बराबर बराबर, एकदम बराबर। ये है मतलब दवाई लेना ये रोग को दूर करने का कारण नहीं है। दवाई के साथ साथ और क्या क्या सावधानी रखनी है ना, वो उसकी बात है कि स्वाध्याय कितना भी करो लेकिन लक्ष्य चैतन्य का नहीं है तो, और स्वाध्याय थोड़ा सा भी करो लक्ष्य चैतन्य का है तो, फर्क समझ में आ गया? हाँ, बहुत बहुत फर्क है, बहुत। जमीन आसमान का फर्क है प्रभु। एक तो जीव सम्यक उसमें अटक जाता है, क्षोभशम पर लक्ष्य होने से क्षोभशम में अटक जाता है। मुझे कोई कहे कि पंडित जी तुम तो बहुत ज्यादा जानते हो, कि अटकने के लिए उसका अंतरंग में अभिप्राय में पक्ष हो जाना यही पर्याप्त हो जाता। भले ही मैं आपसे कहूँ कि नहीं साहब क्या ऐसा ही है ना। मान कषाय के पोषण के लिए व्यवहार में कुछ भी कह दो और कहूँ ऐसा कि जैसे मान कषाय का पोषण है, बाहर में कुछ भी हो जाए लेकिन अंतरंग में अभिप्राय में सर्वज्ञ भगवान सबको देखते हैं और सब देखते हैं, अंतर भी देखते हैं बाहर भी देखते हैं।
हाँ, और अंतरंग में जो परिणाम होते हैं उसके अनुसार बंधन और मोक्ष होता है। जो शुद्ध चैतन्य अनुभव करता है नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो अशुद्ध अनुभव करता है वो अपने आप को अशुद्ध अनुभव करने के कारण से दुखी है, कर्म का बंध कराने वाला है, और वो अपने आप को संसार में डालने वाला है, पंच परावर्तन में। पंच परावर्तन वाले संसार से मुक्त होने के लिए शुद्ध का अनुभव करना जरूरी है। बात समझ में आ गई? ये जीव भूल करता है, और हर समय भूल करता है, हर दिन भूल करता है, और भूल को दूर करने का उपाय नहीं करता, जबकि उपाय इतना सा ही है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। उपाय इतना ही है कि भ्रांति को दूर करना है। भ्रांति क्या है? कि पर्याय है सो मैं हूं, संयोग है सो, अरे कहाँ संयोग, क्या आज आंख बंद, कितना बड़ा भ्रम देखो जीव का। दीकरा मेरा, दीकरी मेरी, कौन किसका प्रभु? शरीर ही तेरा नहीं है। वो आता है ना भावना बत्ती से, बड़ा सामायिक है कि जब अपने शरीर का रोम भी अपना नहीं है तो ये बाहर के बच्चा दिकरा दिकरी कहाँ से आ गए? बराबर। बहुत दूर की बात है भाई। पुण्य का उदय हो तो वो अनुकूल परिणमन करेंगे, वरना जैसे पेड़ गिरने लगता है ना, पेड़, तो पेड़ गिरने लगता है तो सबसे पहले उस पर घर बनाने वाले पक्षी ही उड़ जाते हैं। ऐसे ही जीव का जब पाप का उदय आता है तो अपने सगे संबंधी ही विपरीत आचरण करने लगते हैं। सच बात है। जीव के पाप का उदय आ जा, कौन क्या कहाँ पड़ा, कहाँ रस? किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से राग नहीं करना, समता भाव से अनुकूल आचरण करे तो अपने पुण्य का उदय जानना, और पाप का उदय मतलब प्रतिकूल आचरण करे तो पाप का उदय जानना, और पुण्य का उदय हो तो क्या, और पाप का उदय हो तो क्या? मेरा तो भला, मेरा कल्याण, मेरा हित, मैं अपने आप को जब शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, उसमें है। बराबर बराबर। तो ये बात को किसी को समझो का असाध्य रोग हो गया, तो इस तरह का चिंतन तो बहुत ही उपयोगी है ना। देखो 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 देखो, रुको अभी, कि जिसको रोग नहीं है उसके लिए भी फंसना नहीं है, इसलिए जरूरी है। हाँ हाँ जिसको नहीं, किसी को भी किसी समय कुछ भी हो सकता है। जब तो आपका उदय है, असाता का उदय है, तो हो सकता है कि हो जाए असाध्य रोग। बात उसमें भी बाद में कैसा चिंतन चले, जो हमको शास्त्र अभ्यास किया तो उस समय वो काम आता है कि भाई वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, मैं तो उससे अलग ही हूँ। इस तरह के होना चाहिए ना पंडित जी। बराबर। नहीं नहीं, परम सत्य है प्रभु। बात ये कि अलवर में एक व्यक्ति थे, मुमुक्षु समाज के, बहुत स्वामी जी के जाना आना ये सब कुछ सा था। अब पूरा पहले जमाने की बात बताऊं, 2 पीढ़ी पहले की बात। अच्छा अच्छा। अब हाँ, जीवन भर स्वाध्याय किया, लेकिन अंतिम समय में परिणाम ऐसे वो हो गए कि लोगों ने सोचा, मतलब उनके बेटों ने सोचा कि भाई ये ऐसे मुमुक्षु ये है वो है, उनके ऊपर भी संस्कार थे। अब इनको अंतिम समय में स्वाध्याय अच्छा लगेगा, तो उन्होंने उनके सामने जिनवाणी लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन परिणाम इतने खराब हो गए कि उन्होंने जिनवाणी हाथ में लेकर के ऐसे फेंक दी। अच्छा। मना कर दी। देखो मुझे ये कहना है कि कब कैसे परिणाम होंगे, परिणाम संभालना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और अपरिणामी के लक्ष्य से परिणाम अपने आप सुधर जाते, ये उपाय है। बराबर बराबर बराबर। तो मंत्र है, ये तो मंत्र है। बराबर, बिल्कुल मंत्र है प्रभु, है ना। करोड़ों डॉलर का, अरबों खरबों, 3 लोग की संपत्ति से भी बड़ा मंत्र है प्रभु ये, कि जीव को पाप के उदय में हो चाहे पुण्य के उदय में हो, पुण्य के उदय में परिणाम फंसे नहीं इसलिए परिणाम संभालना जरूरी है, और पाप के उदय में परिणाम बिगड़े नहीं इसलिए परिणाम को संभालना जरूरी है। और दोनों ही अवस्थाओं में परिणाम तो मैं पुण्य पाप से भिन्न शुद्ध चैतन्य गायक प्रभु हूं, ऐसा चिंतन मनन अनुभव करने से परिणाम सुधरते हैं। और कोई उपाय नहीं है, और कोई नहीं है, कोई नहीं। कितना ही पढ़ लो और कितना ही कर लो, और अपने मन को, है ना। इस जीव का क्या है कि हर समय अपने मन को समझाने का प्रयत्न चलता है कि मैंने इतना स्वाध्याय कर लिया और मैं इतना ये कर लेता हूँ, और मैं तो शिविर में गया था, मैं लगा रहता है हाथ साथ में, मैं लगा रहता है कि मैंने स्वाध्याय किया, मैंने कराया, मैंने ये किया, मैं सोनगढ़ गया और मैंने ये करा, और मैंने
लेकिन उसकी लिस्ट में दूर दूर तक मैं शुद्ध चैतन्य इनसे भिन्न ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये सेंटेंस नहीं है। बराबर, वो बकरी जैसा हो जाता है बात में, बराबर। यही हाँ, भूल मैं मान के साय का पोषण करता है ना, संस्कार उसके वो है। यही भूल है। हाँ, भूल है, भूल है, भूल है, भूल है, भूल भूल। भूल है। हाँ, अनादि की भूल है प्रभु, कि अपने आप को पर्याय रूप अनुभव करना, मान कषाय का पोषण करना, जिससे मान कषाय का पोषण होता है, ऐसा वर्तन करना, ये 24 कलाक चलता रहता है ना। कि आप, हाँ, बहुत बहुत सारे बिंदु बताए थे। जैसे ये ना, कि पुण्य का उदय होना ही पुण्य का लाभ लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन पुण्य जो है सो पर्याप्त। शास्त्र का नाम याद नहीं आ रहा, मैं कई समय से खोज रहा हूँ उसको, उस सेंटेंस को, कि कहाँ कहाँ है। उसमें ये बताया कि पुण्य का उदय किसका, किस जीव के पुण्य का उदय है, कि प्राप्त ही पर्याप्त है। बराबर। तो उसको सहचर भी कह सकते हैं किसी अपेक्षा से। कैसे? पुण्य का उदय है तो जो कार्य करने का है, तो उस समय पुण्य को सहचर भी ले सकते हैं, मेरा ये प्रश्न है। हाँ, नहीं, असल में क्या है कि बाहर में पुण्य का उदय चलता है, और उससे सबसे बड़ी बात आज विचार की, या हमेशा विचार की बात ये है कि पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, ये तो मेरे से भिन्न है, मैं तो ध्रुव भिन्न है। द्रव्य हूँ, भिन्न है ये। चाहे कितने ट्रम्प, और ये तो क्या पुण्य का उदय है। स्वामी जी उदाहरण देते प्रभु, एक रावण का उदाहरण। हम्म। स्फटिक उनका का महल था। ब्रह्मदत्त, हाँ। हाँ, हाँ, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का उदाहरण दिया हम्म। शक्तियों के प्रवचन में। आई ये बात, क्या हम्म। बात आई, कि एक समय पहले जो रत्नों के महलों में रहता था, हम्म। हाँ। मरने से पहले ये रत्नों के महलों में रहता था, वो सातवें नरक में पहुंच गया, और ऐसे भयंकर, बताओ एक समय में कैसा दुनिया हो गई उसकी। हाँ, वर्तमान में तो किसके पुण्य का उदय है, कौन ही, मेरे विचार से विचार करो तो ट्रम्प हो चाहे मोदी हो चाहे कोई भी ये लीडर हो, इनका सबसे बड़ा पाप का उदय है। ये इनको 24 घंटे मरने का डर रहता है। तुम्हारे ट्रम्प तो बच गया, फायर कर दिया था उसके ऊपर सच चुनाव से बात है पहले। फिर। ये अच्छे, ऐसा जीवन कोई अच्छा है क्या? लेकिन बाहर नहीं से नहीं। मान के सर, हाँ, कोई नहीं, बेकार की बातें हैं। जैन धर्म पढ़ो, जैन धर्म में रस लो, पता चलता है कि रत्नों के महल किसने देखे। बराबर। नहीं बराबर। आई बात। पंडित हाँ, जी। रत्न, हाँ, हाँ, पंडित जी, नहीं, आप मुझे बता भी दीजिए, आप प्रश्न जो है बता रहे थे, सॉरी। अंकित भाई के बाद। नहीं, अंकित भाई, आपका प्रश्न के हाँ, बाद मेरा भी प्रश्न पूछूंगा। नहीं, आप पहले मैं पूछ थोड़ा, लो। हाँ, मैं थोड़ा वही पूछना चाह रहा था कि जब आपने पहले स्टार्टिंग में बताया ना कि मैं शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव करूं, तो उसमें जो चैतन्य की जो बात है, चैतन्य, उसका आप थोड़ा एक्सपांड करेंगे कि, क्योंकि राग भी होता है, वो राग भी पर्याय में होता है हमारा, ये थोड़ा आगे में बराबर। डिस्कस, तो उसमें मैं चैतन्य को कैसे पकड़ के रखूं, तो उसका थोड़ा एलाबरेट ज्यादा समझा। हाँ, हाँ, ये अंकित भाई इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न, इसका उत्तर यदि जीवन में मिल जाए तो सम्यक दर्शन हुए बिना रहे नहीं। ये इतनी बड़ी बात है ना। भेद ये ज्ञान। इतनी बड़ी बात है। एक अंकित भाई एक शब्द लिख लेना, धाराव्रत, हाँ जी। है ना। धाराव्रत। धार जैसे, हाँ, हाँ। धाराव्रत एक शब्द है, मैं इसको बताता हूँ। धाराव्रत का मतलब जिसका निरंतर शुद्ध चैतन्य का धाराव्रत रूप से, मतलब ये धाराव्रत धारण करो कि मैं प्रति समय शुद्ध ध्रुव ज्ञायक चैतन्य चिदानंद परमात्मा का ही मैं ध्रुव हूँ, ऐसा चिंतन मनन, अंतरंग में, अभिप्राय में, अंतर जल्प में सदा उसी का चिंतन मनन करना, इसका नाम है चैतन्य का धाराव्रत। बहुत जैसे, सुंदर। उदाहरण के लिए, हम्म। जैसे संसारी जीव हर समय अपने मान कषाय के पोषण के लिए बोलता भी है, कपड़े भी पहनता है, रहता है, खाता है, पीता है, देखता है ना, चलता है, फिरता है, ये सब काम केवल मान कषाय के पोषण के लिए करता है। भाई, हम्म। महंगे कपड़े क्यों खरीदते हो? जब सस्ते कपड़े से आपकी इज्जत आबरू ढक जाती है, तो महंगे कपड़े किस लिए? मान कषाय के पोषण के लिए। हम्म।
है ना। हमारे यहाँ राष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति जो हाउस है, द्रौपदी मुर्मू है ना हमारी राष्ट्रपति, समझ गए। हाँ तो वो जो है, हाँ, वो कितने हजार कितने 2,500 कमरे, कितने 500 कमरे हैं उस कमरे के, उसमें रहती है। अब रहना तो उसको एक कमरे में है, बाकी कमरों में तो उसका मान रहता है। मान कषा रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु, ये तो सब जीव के वास्तव में भ्रम दूर होने पर नया जीवन शुरू होता है। ऐसा लगता है अरे मैं तो भ्रम में ही जी रहा था, वास्तव में पर्याय न तो मेरे में है न, जैसे आगे बोल आएगा लालचंद भाई का, कि ये द्रव्य से ज्ञान नहीं होता है, द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है ना। अ- ये जो जीव है ये ब्रह्म में जी रहा है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का धाराव्रत धारण करने वाला, वो कहने की बात नहीं है। जिसको त्रिकाली ध्रुव का पक्ष आता है उसका चिंतन भी उस रूप ही रहता है। जैसे संसारी जीव हर समय मान कषाय का पोषण, मान मैं ऐसा बोलूं कि जिससे प्रभाव पड़े लोगों पर, पड़े तो पड़े, नहीं पड़े तो मत मत पड़े, क्या दिक्कत है कुशल भाई, क्या दिक्कत है। कोई ग्राहक थोड़ी हो आपकी, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो पंडित जी, ये धाराव्रत शब्द किधर पे आया, किस शास्त्र में? ये पहले मैंने तो सुना होगा नहीं पर क्या। ये तो व्याख्यान में ही आता है, ऐसा धाराव्रत अच्छा, होना व्याख्यान चाहिए। में आता है, अच्छा अच्छा। धाराव्रत जैसे सल्लेखना को 13वां व्रत बताया ना, हाँ तो हाँ, साधक की, हाँ, वैसे साधक की दशा में जो धाराव्रत का पालन करता है वो सम्य दृष्टि बनता है। ओके। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का चिंतन मनन अनुभव करना, है ना। आगे, जो अपने आप को ध्रुव रूप, ध्रुव रूप, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, पर्याय नहीं, पर्याय नहीं, क्योंकि जैसे ये जीव हर समय पर्याय रूप अनुभव करता है, वैसे हर समय यदि ये जीव अपने आप को ध्रुव रूप अनुभव करे, समझ में आ गया, पहले सविकल्प दशा में, और जब उसका पक्ष बढ़ जाएगा तो अपने आप एक दिन अनुभव हो जाता है। हाँ जी। इसलिए क्या है कि जीव को ये ध्यान रखो प्रभु, कि ध्रुव को कभी छोड़ना नहीं, ध्रुव ने आपको कभी छोड़ा नहीं। बराबर। ध्रुव, बराबर ध्रुव है को ना। ध्रुव ध्रुव, छोड़ेगा तो जड़ हो जाएगा फिर बाद में तो। हाँ 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 हाँ, पर ध्रुव सम्यक ध्रुव बोध। ध्रुव ने दिए। मेरी क्यों हाँ, मेरी अस्थि ही हाँ नहीं बहन, रहेगी। ना ना, ध्रुव के आधार से ही पर्याय उत्पन्न होती है। एग्जैक्टली। ध्रुव, हाँ, आधार चाहिए ना पर्याय को। हाँ ध्रुव हाँ। तो निराधार रहता है, लेकिन पर्याय को आधार चाहिए। क्योंकि जो अनादि अनंत एक रूप रहता है उसको आधार की जरूरत नहीं है। टोडर मिल जी ने लिखा है ना, अनादि में निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है। अनादि में निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है। दूसरे अधिकार में बात आई है कि इतरे तरह से दोष आएगा, तो वहां पर ये बता कि इतरे तरह से दोष वहां आता है जहां अनादिपना नहीं होता है। अपना ध्रुव शुद्ध चैतन्य जिसने आपको आज तक नहीं छोड़ा, कुछ तो उसका कर्ज उतारो आप। उसका जो अब उपकार है आपके अनंत ऊपर, उपकार है, अनंत उपकार है। अनंत अनंत उपकार है उसके, ये वो उपकार तो चुकाओ प्रभु। उसका अनुभव करो, उससे दोस्ती करो। ध्रुव देखो मजा कैसे आएंगे फिर जीवन में। क्या है ये मकान दुकान ईंट पत्थर है। स्वामी जी से पूछा ना एक बार, ये स्वाध्याय मंदिर ये आपने क्षण, बनाया, तो स्वामी, कौन है बनाए, कौन बनाता है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र छे सब क्षणिक हैं? है। हाँ, कौन किसको बनाता है, कौन किसको, ये सब भ्रम है, भ्रम भ्रम। मैं करता हूँ ये सबसे बड़ा भ्रम है, लिख लेना। लिखना नहीं है वैसे, आपको लगे लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। सबसे मतलब मैं करता हूँ ये जीव का सबसे बड़ा भ्रम है, ये मिट जाए तो जीव अभी मोक्ष चला जाए। और श्रीमद् राजचंद्र लिखते हैं कि इस जीव का, हाँ, यदि मान कषाय चला जाए तो यही उसको मोक्ष मोक्ष हो हो जाए। जाए। श्रीमद् राय वो कहते हैं कि मान कषाय और इतना कूट कूट करके भरा है प्रभु, बोलने में वो कहते हैं ना हिंदी, मतलब वो लोग जैसे किसी वो कवि सम्मेलन होता है ना हमारे इंडिया में, तो एक आदमी, एक लास्ट में एक आदमी था, और एक कवि को तो सुना ना था, और वो एक ही आदमी बचा। बोले यार तुम बड़ा आदमी हो, मतलब ऐसी कहानी बनाई हुई है कि बोले सुनने वाले बहुत पक्के हो तुम, सब चले गए तुम रह गए,
बोले मैं कोई पक्का वाला नहीं, मुझे दरी ले जानी है। जो बैठे हो वो दरी जिस पे तुम बैठ, हाँ। वो कहता है मतलब तुम बड़े पक्के हो भाई, कि पक्के श्रोता हो। सब चले गए तो भी तुमने कब सब परवाह नहीं की, कौन गया कौन नहीं गया, मैं अकेला सुनूंगा ये सोच करके। और तुम्हारी इसकी बात को देख करके मैं तुमको अकेले को सुनाऊंगा, तुम बड़े पक्के हो। तो वो कहता है कि मैं पक्का वक्का नहीं हूँ, ये तुम्हारे जिस पर बैठे हो ना तुम, वो दरी मुझे ले जानी है, इसलिए। अब ऐसे ही क्या है कि मैं किसी की बात, आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं यदि सुनो, आपसे बात करूं, आप चुपचाप सुनते हो, तो कोई कहता है कि ये चुपचाप नहीं सुन रहा है, इसके बाद मुझे क्या बोलना है ये सोच रहा है। गजब भाई, मतलब संसार ये विचित्र है प्रभु, दरी मतलब ये क्या? संसार है। दरी हाँ? मतलब दरी और सादड़ी नीचे, सादड़ी हाँ, सादड़ी हाँ, कारपेट कारपेट सादड़ी, कारपेट सादड़ी कारपेट, हाँ, हाँ, पंडित जो जी भी, मुझे भी हाँ, प्रश्न पूछना, आपका हो जाएगा फिर। हाँ, हाँ, अरे हाँ, 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 तो बताइए। तो वो अंकित भाई का तो प्रश्न आपने जवाब दिया ना, धारावाही रूप तो काम होता है, धाराव्रत, वही मतलब। हाँ, अब धाराव्रत हम जीवन में लोगों हो की, तो अनुभव होता है। हाँ तो हम लोगों को अभी विकल्प अवस्था में तो चलता रहता है कंटिन्यूअस, पर अभी क्या विकल्प से आगे नहीं बढ़ा जाए, चिंतन अपना देखो, स्वरूप का। देखो कहीं ना कहीं प्रमाण का लोप पड़ा हुआ है। हम्म यदि निर्णय पक्का हो जाए हम्म तो विकल्प से निर्विकल्प होने में देर नहीं लगे प्रभु। आई सी, ओके। अंदर में अभी अच्छा, दृढ़ निर्णय नहीं हुआ है, दृढ़ हाँ निर्णय कहीं न कहीं हो जाए। कचास, ये हम समझते हैं कि कहीं न कहीं बराबर, अपनी ही कमजोरी है, कचास है, इसलिए काम नहीं हम्म। हो रहा है, ये तो मैं मानता हूँ। एक बात और है भाई भाई, कमजोरी कम है चाहे ज्यादा है, थोड़ी है या ज्यादा है, कमजोरी तो कमजोरी होती है। बिल्कुल जब बिल्कुल। ये, हाँ, जब ये जीव इस मार्ग पर चलता है और औरों को देखता है तो उससे मैं अच्छा हूं ये जान करके तसल्ली कर लेता है, वही कमजोरी है। ना ऐसा भी नहीं, अभी इस तरह के भाव तो अब नहीं रहे, पर फिर भी जो भी है, मेरा जो ओरिजिनल देखो, प्रश्न था वो पूछ लूं, मुझे नहीं पता हाँ, हाँ, कितना टाइम है। हाँ, मेरा ओरिजिनल हाँ, हाँ, प्रश्न ये था, जब पहले आप हम्म, प्रदेश उदय और रसोदय की बात कर रहे रसोदय, थे, हाँ, बराबर, तब उस समय मुझे ख्याल में आया कि जीव हम्म, जब बांधता है कर्म, हम्म, तब ही हम्म, प्रकृति प्रदेश और अनुभाग स्थिति सब फिक्स हो जाते हैं, परंतु हम्म, उसके बाद में या तो निर्जरा कर ली हो उदय ना करके, या फिर जब अनुभव में जब उदय में आया, उस समय भी बराबर। उसके परिणाम विशेष है, ताकि अपकर्षण हो रहा है उस समय। तो उसके देखो, कारण देखो, अनुभाग का मैं, नहीं नहीं, मेरा प्रश्न पहले पूछ लेता हूँ। तो हम्म, रसोदय जो बंधा था उससे और उदय में आया, उसके बीच में क्या हुआ ये समझाइए। हम्म। उदय में देखो रस पहली उदय बात तो बराबर। है, बराबर। देखो आप तो एक एंगल ये है कि मुझे थोड़ा दुख हो, और ये कहे कि दुख बिल्कुल ही नहीं हो। ओके। दो बातें अलग अलग है ना। एक तो दोनों ही बातें अध्यात्म में है। शुद्ध चैतन्य के सविकल्प चिंतन में जीव को संक्रमण आदि होते हैं, और शुद्ध चैतन्य के अनुभव में उसके अविपाक निर्जरा ही हो जाती है, संक्रमण नहीं, निर्जरा हो जाती। प्रभु पकड़ में आ गई बात। तो हाँ हाँ, वही प्रश्न था मेरा, अविपाक निर्जरा, तो हम्म, उसको सकाम निर्जरा बोलो या अविपाक हाँ, निर्जरा बोलो। सकाम, अविपाक बोलो, बराबर, हाँ बराबर। ओके। तो क्या होता हाँ है, हाँ, देखो, तो उस समय वो निर्जरा कर रहा है, परंतु हाँ, निर्जरा करता है तो प्रकृति प्रदेश तो निकलेंगे ही, निकलेंगे, वो तो निकल, हाँ, हम्म, उदय उदय नि- के समय ही निर्जरा कर रहा है, या जस्ट ओ है ना, देखो, देखो, दो बातें, दो बातें। कब कर एक तो रहा है क्या निर्जरा, है, ये प्रश्न है मेरा। हाँ दो शब्द है, एक तो स्थिरता है और एक अस्थिरता है। ध्यान से सुनना जी। सभी। एक तो है हाँ स्थिरता और एक है अस्थिरता। कि ये त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के ध्यान में लीन रहने वाले जीवों के तो स्थिरता है,
उनके तो कर्म की निर्जरा है ही। हाँ बात समझ में आ गई? तो वो तो बिल्कुल। उधर, हाँ, मतलब उनकी तो निर्जरा होती है। दूसरी बात दिमाग में आई तो बाद में अगली बार बताऊंगा। दूसरी बात है कि जिस जीव के कचास के कारण से कर्म का उदय भी है और उसके अनुसार उसके भाव भी है, लेकिन उसी काल में यदि शुद्ध चैतन्य का चिंतन मनन चलता है तो संक्रमण आदि होते रहते हैं। और हाँ तो उस वही तो काल मैं में कह रहा था। हम्म, वही उस समय के परिणाम हम्म, आत्मान्मुखी है, आत्मसन्मुख हम्म, है, इसलिए उसके अपकर्षण हो, उदीर्णा हो, जो भी जिस तरह से उसका रस का उदय हाँ, नहीं होता, यही बात। हाँ, रस का उदय कब नहीं होता, उसका अगली बात ये है कि रस का उदय तब नहीं होता है जब वो अपने शुद्ध चैतन्य के चिंतन मनन में रहे। एक बात। जी दूसरा, अबुद्धि पूर्वक जीव के राग द्वेष विकारी भाव होते हैं, वो तो रसोदय में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अबुद्धि पूर्वक वो कहलाते हैं जिनकी ओर लक्ष्य नहीं जाता। जी ऐसे ही जब ये जीव सविकल्प दशा में राग द्वेष पर्याय में होते हुए भी उससे अपने आप को भिन्न अनुभव करता है, तो वो राग द्वेष आदि अबुद्धि पूर्वक कहलाते हैं। और अबुद्धि पूर्वक जो राग द्वेष है वो जीव को दुखी नहीं करते। प्रभु पकड़ में आ गई बात? हाँ, अपन अभी चौथे पांचवें गुण स्थान की बात कर रहे होंगे, हाँ, बराबर है। नहीं, मतलब मुनिराजों के भी पहले, होता है। हाँ हाँ आगे तो होता ही होगा, पर हम्म, चौथे से नीचे पहले गुण स्थान में नहीं होता, क्योंकि वो हाँ, आत्मसन्मुख सविकल्प परिणाम तो है उसके, हम्म। पर देखो, मिथ्या आत्मानुभव दृष्टि वाला के, नहीं। हाँ नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि के रसोदय ही होता है। साधक दशा में किसी की कभी प्रदेशोदय, कभी रसोदय, और सिद्ध अच्छा दशा में तो उदय ही नहीं है। हाँ 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 पंडित जी, प्रदेश उदय के लिए क्या बताया? मैं भूल गई। प्रदेश उदय के लिए प्रदेश उदय का मतलब है जो कर्म बांधे थे वो कर्म परमाणु उदय में आना, इसको प्रदेश उदय कहते हैं। और उस काल में जो परिस्थितियां बनती है वो नो कर्म का प्रदेशोदय है। और उस काल में जो जीव के विकारी भाव होते हैं, ये रसोदय किसी अपेक्षा से कहा जाता है। उस रस में रस लेना, ये रसोदय है। नहीं है ये बात समझे? हाँ। रस में मतलब कर्म के रस में रस लेना, इसका नाम रसोदय है। पुण्य का उदय हो तो मेरा क्या, और पाप का उदय हो तो मेरा क्या बिगाड़ है? बात समझ में आ गई? हाँ जी। पाप के उदय में और पुण्य के उदय में भी देखो एक और दवाई है कि ये पाप के उदय में भी पाप भाव न होकर के प्रसन्न होने का एक और उपाय है कि मेरे बड़े पाप के उदय का विचार करो तो मेरे तो पाप का उदय कुछ भी नहीं है, फिर मैं दुखी क्यों हूं? बराबर। बात समझ में? हाँ जी। मेरे पाप का इतना तो है ही नहीं ना। पहली बात तो ये है कि पाप का उदय मेरा क्या बिगाड़ करेगा? ए प्रभु, आपका आगे का प्रायर कार्यक्रम देख लो, है ना? हाँ जी, हाँ फिर जी, और चर्चा करते रहेंगे। ठीक है पंडित जी। प्रभु बहुत अच्छा। बद्दावन है प्रभु जय जी। बहुत अच्छा। जय जय प्रेम जिनेन्द्र। भाई, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।